राजस्थान के गांव की चौपाल पर अब चुनावी चर्चा का पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश की छोटी सरकार यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की दिशा में आज एक निर्णायक कदम उठाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने लंबी प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची यानी कि लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में ये लिस्ट आंकड़ों का एक पुलिंदा नहीं बल्कि यह उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियादी यानी कि ढांचा है जो आने वाले समय में ग्रामीण विकास और स्थानीय नेतृत्व की दिशा तय करेगी। लोकतंत्र की शुद्धता के लिए चलाए गए इस विशेष अभियान का नतीजा साझा करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया है कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के लिए अब कुल 4,02,20,734 मतदाता पंजीकृत है। यदि हम 29 जनवरी 2026 को जारी की गई प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट सूची की इसकी तुलना करें तो अंतिम प्रकाशन मतदाताओं की संख्या में 5,73,568 का शुद्ध इजाफा हुआ है। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो मतदाताओं की संख्या में 1.45% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। इस पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी बारीकी है। प्रशासन ने इस अवधि में 13.66 लाख से अधिक नए नाम जोड़े हैं, जबकि अपात्र या फिर दोहरी प्रविष्टि वाले लगभग 7.92 लाख नामों को सूची से विलोपित किया गया है यानी कि नाम काटा गया है। इस नई मतदाता सूची का लैंगिक विश्लेषण भी काफी उत्साहजनक है। कुल 4.2 करोड़ मतदाताओं में 2,08,62,380 पुरुष मतदाता हैं। वहीं महिलाओं की संख्या 1,93,58,147 दर्ज की गई है। सबसे सुखद पहलू यह है कि इस बार 207 ट्रांसजेंडर मतदाताओं ने भी अपनी पहचान के लिए लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने का संकल्प लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 18A के तहत ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए पृथक पृथक सूचियां तैयार की गई हैं, जो अब संबंधित सरकारी कार्यालयों में आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो मतदाता जागरूकता के मामले में आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा जिला जो है वो प्रदेश में सबसे अव्वल रहा है, जहां सर्वाधिक 4.55% की वृद्धि हुई है। इसके ठीक पीछे फलोदी जिला है, जहां 4.46% नए मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। इसके विपरीत अगर देखें तो टोंक और श्रीगंगानगर जैसे जनपदों में भी वृद्धि दर्ज की गई है, यानी श्रीगंगानगर जैसे जनपदों में वृद्धि दर काफी कम रही है। आयोग ने कड़ाई से इस नियम का पालन किया है कि 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम इस बार सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि एक तरफ जहां प्रशासनिक मशीनरी चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश का सियासी पारा गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पंचायत चुनाव कराने से घबरा रही है। डोटासरा का दावा है कि केंद्र सरकार द्वारा रोके गए करीबन 3,000 करोड़ रुपए का बहाना बनाकर राज्य सरकार चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर भी समय मांग रही है, क्योंकि उसे हार का डर सता रहा है। डोटासरा के मुताबिक जैसे ही चुनाव होंगे, सरकार का सुपड़ा साफ होना तय बताया गया है। विपक्ष केवल चुनाव टालने के मुद्दे पर नहीं आक्रामक है, बल्कि सदन में चर्चा और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच डोटासरा ने एक पूर्व सांसद के कथित वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए गृह राज्य मंत्री के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें वीडियो को AI जनरेटेड बताया गया था। कांग्रेस नेता का आरोप है कि सरकार अपराध और गृह मामलों पर चर्चा से बच रही है, जबकि मुख्यमंत्री सदन में प्रभावी जवाब देने के बजाय टालमटोल की नीति अपना रहे हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में पंचायत चुनाव की रणभेरी बजने से पहले ही खामोशी अब एक बड़े राजनीतिक तूफान का संकेत दे रही है। मतदाता सूची का प्रकाशन बता रहा है कि मैदान सज चुका है, लेकिन विपक्ष के तीखे तेवर और सरकार की रणनीति के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदान की तारीखों का ऐलान कब होता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की सत्ता और इस सियासी घमासान से जुड़ी हर बारीक अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। हम लाते रहेंगे आप तक हर वो खबर जो आपके अधिकार और आपके भविष्य से जुड़ी हुई होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।